इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इनकम टैक्स स्लैब है 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख तक 5% है। 8 लाख से 12 लाख तक 10%। 12 लाख से 16 लाख के बीच 15%। 16 लाख से 20 लाख तक 20%। और नया स्लैब ऐड हुआ है 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स स्लैब बनाया गया है। व्यक्तिगत कर छूट इनकम टैक्स एग्जाम्पशन क्या है? व्यक्तिगत कर छूट का मतलब है वह आय होती है जिस पर सरकार टैक्स नहीं लगाती। यह छूट करदाताओं को बचत करने और उनकी क्रय शक्ति परचेजिंग पावर को बढ़ाने में मदद करती है। सरकार समय समय पर कर छूट की सीमा बढ़ाती है ताकि लोगों को राहत मिले और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले। वर्ष 2025 में भारत में नई व्यक्तिगत कर छूट लागू की गई है। कर छूट सीमा इस प्रकार है। सरकार ने कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाकर 12.8 लाख रुपीज़ कर दी है। यानी अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12.8 लाख या इससे कम है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी। नए टैक्स स्लैब की बात करें तो पहले 30% की उच्चतम कर दर पर 15 लाख रुपए तक 15 लाख रुपए से ऊपर आय पर लागू होती थी, लेकिन अब यह 24 लाख से ऊपर पर लागू होगी। संभावित बचत सेविंग टैक्स सेविंग कैलकुलेशंस। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपए हो तो उसे लगभग 80,000 तक की बचत होगी। जिनकी आय 24 लाख रुपए तक है उन्हें पहले के मुकाबले कम कर देना होगा। अन्य महत्वपूर्ण कर लाभ की बात करें तो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले 50,000 की छूट होती थी, लेकिन अब ये छूट 75,000 की कर दी गई है सभी वेतनभोगियों और पेंशनर्स के लिए। दूसरा है एटीसी के तहत छूट इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट्स। इसके अंतर्गत निम्नलिखित निवेशों पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जीवन बीमा प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस। हाउस लोन पर ब्याज छूट, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। पहले 2 लाख तक की छूट थी, अब ये बढ़ाकर 3.5 लाख तक छूट कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा पर छूट, एटीडी डिडक्शन। स्वयं और परिवार के लिए 50,000 तक की छूट। वरिष्ठ नागरिक माता पिता के लिए 75,000 तक की छूट। एनपीएस और ईएलएसएस पर अतिरिक्त छूट। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर अतिरिक्त 50,000 की छूट मिलती है। ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करने पर भी छूट मिलती है। कर छूट के ये कुछ सुधार क्यों किए गए हैं? मध्यम वर्ग को राहत देना, लोगों की आय पर कर का बोझ कम होना, बचत और निवेश को बढ़ावा देना, लोग पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जब लोगों के पास अधिक पैसे होंगे बचेंगे तो वे अधिक खर्च करेंगे जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं कि टैक्स सेविंग कैसे करनी होगी, इसके क्या क्या उपाय हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। हम बात करते हैं टैक्स सेविंग की। तो पहले नंबर पे है एटीसी के तहत 1.5 लाख तक की छूट लें।
ATC सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की कर मुक्त बचत कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विकल्प चुन सकते हैं, जैसे PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये लॉक इन पीरियड है इसका 15 साल का, रिटर्न 7.1%, जोखिम स्तर कम जोखिम है। EPF जब तक नौकरी जारी है 8.15%, कम जोखिम। NPS 60 वर्ष की आयु तक 9 to 12% तक, मध्यम जोखिम। ELSS 3 साल 12 से 15%, उच्च जोखिम। NSC 5 साल 7.7%, कम जोखिम। जीवन बीमा प्रीमियम 5 साल, नॉर्मल रिटर्न, कम जोखिम। सुझाव: यदि आप उच्च रिटर्न चाहते हैं तो ELSS इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, जिसमें रिटर्न 12 से 15% मिलता है। आगे बात करते हैं ATD के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट। अगर आप स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको धारा ATD के तहत टैक्स छूट मिलती है। स्वास्थ्य बीमा कर में छूट: स्वयं प्लस परिवार 60 वर्ष से कम 25,000 की छूट। स्वयं प्लस परिवार प्लस वरिष्ठ नागरिक माता पिता 50,000 की छूट। स्वयं वरिष्ठ नागरिक प्लस माता पिता वरिष्ठ नागरिक 75,000 की छूट। इसका सुझाव है कि यदि आपके माता पिता वरिष्ठ नागरिक 60 प्लस वर्ष के हैं तो उनके लिए अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर 50,000 तक की छूट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है ATE के तहत एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट। अगर आप अपने शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन लिया है तो आपको ATE के तहत ब्याज इंटरेस्ट पर 100% छूट मिलती है। यह छूट 8 साल तक मिलती है, इसलिए अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो एजुकेशन लोन फ़ायदेमंद होगा। फोर्थ है हाउस लोन पर अधिकतम छूट 80 EEA एंड 24B। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको 2 तरह की टैक्स छूट मिलती है। धारा किस पर छूट, अधिकतम छूट रुपीज़ में। 80 EEA होम लोन का ब्याज, अफोर्डेबल हाउसिंग 1.5 लाख। 24B होम लोन का ब्याज 2 लाख रुपीज़। इसका सुझाव है यदि आप पहली बार घर खरीद रहे हैं और उसका मूल्य 50 लाख रुपए से कम है तो ATE के तहत 1.5 लाख अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकते हैं। अगला है फिफ्थ ATG के तहत दान या डोनेशन पर टैक्स छूट। अगर आप सरकारी मान्यता प्राप्त NGO या चैरिटी में दान करते हैं तो आपको ATG के तहत 50% से 100% तक की टैक्स छूट मिलती है। अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो समाज सेवा भी करनी है तो प्रधानमंत्री राहत कोष, स्वच्छ भारत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष जैसी योजनाओं में दान कर सकते हैं। अगला है NPS नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए अतिरिक्त बचत। धारा 80CCD 1B के तहत NPS में 50,000 तक की अतिरिक्त निवेश करने पर कर मुक्त कर सकते हैं। यानी अगर आप ATC 1.5 लाख प्लस NPS 50,000 का पूरा लाभ उठाते हैं तो कुल 2 लाख की टैक्स फ्री आय सुनिश्चित कर सकते हैं। सुझाव: अगर आपकी सैलरी अधिक है और आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो NPS एक बेहतरीन विकल्प है। अगला है
नई कर व्यवस्था वर्सेस पुरानी कर व्यवस्था कौन सा बेहतर है? इसके विषय में बात करें तो सरकार ने नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम और पुरानी कर व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प दिया है। दोनों में अंतर इस प्रकार है। फीचर नई कर व्यवस्था, पुरानी कर व्यवस्था। कर दरें कम 10%, 20% और 30%। पुरानी कर व्यवस्था 5%, 20% और 30%। ATC, ATD, ATE, HRA छूट नहीं मिलेगी। टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कौन चुने जिनके पास कोई निवेश नहीं, जो ATC, ATD होम लोन का लाभ ले रहे हैं। सुझाव: अगर आप ATC, ATD होम लोन, NPS जैसी छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो पुरानी कर व्यवस्था चुनें, वरना नई कर व्यवस्था बेहतर होगी। आगे बात करते हैं निष्कर्ष की। कैसे बचाएं अधिकतम टैक्स? ATC के तहत PPF, EPF, ELSS में निवेश करें। 1.5 लाख तक छूट। स्वास्थ्य बीमा ATD लें, 50,000 तक बचत करें। NPS ATCCD 1B में 50,000 का अतिरिक्त निवेश करें। होम लोन का ब्याज ATEEA 24B पर 3.5 लाख तक की छूट पाएं। दान करें ATG और अतिरिक्त छूट लें। नई और पुरानी कर व्यवस्था में तुलना करें और समझदारी से चुनाव करें।